स्वागत है आपका आज के हमारे इस लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 4.3 कक्षा 10 का। दोस्तों जो कि हमारा पहला सवाल है, यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो इन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा हल करो। तो दोस्तों ये विधि कैसी होती है, चलिए हम देखते हैं। तो इस विधि में हमें सबसे पहले क्या करना होता है कि ये जो दो है इसे हमें यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम कर देते हैं दोस्तों, हम लिख देते हैं कि दोनों पक्षों में दो से भाग करने पर। तो यहाँ पे हमें इस दो को हटाने के लिए हमें दो से भाग ही करना होगा, जिससे हमारा ये हट जाए। तो हम लिखते हैं कि दोनों पक्षों में दो से भाग करने पर, तो हम लिख देते हैं दोनों पक्षों में दो से भाग करने पर। तो ये इस तरीके से, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 2x² बटा 2 माइनस 7x/2 प्लस 3/2 और ये हो गया 0/2। तो आप जानते हैं, तो इस तरीके से ये 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे हो जाता है x² माइनस 7x/2 और ये हो गया हमारे पास प्लस 3/2 बराबर 0। इस तरीके से अब देखिए हमें करना क्या पड़ेगा, इस प्लस 3 को उधर हम लेके चलते हैं। तो ये हो गया हमारे पास x² माइनस 7x/2 और ये हो गया हमारे पास माइनस 3/2। इतना कर लेने के बाद हमें एक काम करना पड़ता है। अब हम क्या करते हैं कि दोनों पक्षों में हमें क्या करना पड़ेगा, हम लिखते हैं दोनों पक्षों में याद रखिएगा ये इसका मेन मेथड है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, b/2a का होल स्क्वायर जोड़ना पड़ता है। तो हम लिख देते हैं कि हमें दोनों तरफ ये जोड़ना पड़ता है। तो हम ये जोड़ते हैं और लिख देते हैं जोड़ने पर। ठीक दोस्तों, यहाँ पे हमने लिख दिया जोड़ने पर। अब देखिए, अब दोनों को जोड़ते हैं तो क्या होता है, तो यहाँ पर लिखते हैं x² माइनस 7x/2 प्लस b2a है, b का वैल्यू 7 है तो हम लिख देते हैं 7। चलिए हमने लिख दिया 7। और इस तरीके से 2a तो हम लिख देते हैं 2 और a का वैल्यू है 2 तो हमने लिख दिया 2। इस तरीके से हमें इसका स्क्वायर करना पड़ेगा और इधर भी हमने उससे वही चीज़ कर दिया। तो यहाँ पे माइनस 3/2 और इसमें हमने जोड़ दिया 7/4 का होल स्क्वायर। यहाँ पे 2 मतलब 2 गुणते 2 ही हमने दोनों तरफ जोड़ा है। ठीक, अब देखिए इस तरीके से अगर सवाल को करेंगे तो क्या होता है, चलिए। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, x² माइनस 7x प्लस 7×7 = 49 और ये 2 दूनी 4 और 4 का अगर करेंगे तो यहाँ पे 16 बराबर माइनस 3/2 और यहाँ पे हो गया हमारे पास 49/16। इस तरीके से हो गया। चलिए इतना समझ में आ रहा है। अब यहीं से हम थोड़ा सा पार्टीशन कर लेंगे और सवाल को इधर समझेंगे। ठीक, तो अभी देखिए यहाँ पे हमारे पास ये ऐसी व्यवस्था थी, आया बात समझ में। अब हमें यहाँ पर देखें अगर, तो यहाँ पे हमारा जो ये फार्मूला आपको दिख रहा है, यह फार्मूला है a माइनस बी के होल स्क्वायर का, जो यहाँ पे लिखा है a² प्लस b² माइनस 2ab। अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो ये यही फार्मूला लिखा हुआ है। देखिए a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, देखिए माइनस b का स्क्वायर। चलिए तो यहाँ पे 7/2 है तो 7/2 लिख लेते हैं। चलिए हाँ अब सही है। तो इस तरीके से यहाँ पे लिखा है 7/2 का स्क्वायर ना। तो देखिए a² प्लस b², तो जो हमारा b² है वो देखिए ये है a² प्लस b², तो हमारा b² ये है यानी 7/4 और माइनस 2ab। तो अगर हम दिखाएं आपको कि अगर हम इस तरीके से लिखें कि हमारा a² क्या बन रहा है दोस्तों, a² हमारा बन रहा है x का स्क्वायर और b² हमारा बन रहा है 49/16 और माइनस 2ab हमारा ये बन रहा है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि हमारा a माइनस बी x माइनस 7/4 बनेगा इस तरीके से। तो तभी तो हम खोलेंगे इसको x² माइनस देखिए b² यानी 7/4 का होल स्क्वायर, ठीक, और माइनस 2ab, a यानी x और b यानी 7/4।
फिर हम उसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 49/16, ये 49/16, और यहाँ माइनस 2 1 का 2, 2 दूनी 4। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे पास 7/2x ना। इसी तरीके से तो होगा, ये एक्स था, ये एक्स यहाँ पे आ गया, तो इस हिसाब से हमारे पास ये हो जाता। तो यही चीज़ तो यहाँ पे लिखा है मेरे भाई, यही चीज़ तो यहाँ पे लिखा है। ठीक, यहाँ पे देखिए यही लिखा है ना, 7x/2 एक्स स्क्वायर प्लस 49/16, तो यही आया है। तो इसी हिसाब से हम क्या करते हैं, इसको लिख देते हैं क्या, x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर। और ये अब इधर देखिए, तो इधर हम देख रहे हैं तो हम इसका तिरछा तिरछा गुणा कर लेते हैं। तो 16 3 48, यहाँ पे हो गया 16 3 48, और 49 दूनी यहाँ पर हो गया 98, यहाँ पे 98 हो गया, और ये हो गया हमारे पास 16 दूनी 32। इस तरीके से चलिए x माइनस 7/4 हमारे पास यहाँ पे हो गया। अभी होल स्क्वायर रखते हैं इसको। अब 98 में से 48 चला जाता है तो 50 बचेगा। ठीक, 98 में से 48 चला जाएगा तो कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास 50 बचेगा, और ये बच गया हमारे पास 32। कितना, 32। अगर इसको काट देते हैं तो यहाँ पे बचेगा 25/16। तो यहाँ पे लास्ट में हमारे पास बचा है x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर 25/16। इस तरीके से देखिए हमारे पास बच गया है दोस्तों। अब हम क्या करते हैं, दोनों को, इसको भी हम स्क्वायर में रख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, और इसको हम स्क्वायर में ले लेंगे तो हो जाएगा 5/4 का होल स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। अब अगर हम दोनों तरफ से वर्ग हटाने पर, तो ये वर्ग हटाने पर हो गया, तो हम दोनों तरफ से वर्ग को हटा देते हैं। दोनों साइड से, इधर से भी और इधर से भी हम वर्ग को हटा देते हैं। जब वर्ग को हटा देते हैं तो हमारे पास बचेगा x माइनस 7/4 बराबर 5/4, वो भी किस में, प्लस और माइनस में, दोनों साइड में हमारे पास प्लस में भी बचेगा और माइनस में भी बचेगा। ठीक, तो अब करना क्या होता है दोस्तों, यहीं पर दोस्तों देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे 2 पार्टीशन बना लेते हैं। ठीक, अभी हमारा प्लस में भी आया है, माइनस में भी आया है, तो हम इसे एक बार प्लस में ले लेते हैं। तो x माइनस 7/4 बराबर 5/4। एक बार हमने इसको प्लस में ले लिया और एक बार हम इसे माइनस में लेते हैं। x माइनस 7/4 बराबर माइनस 5/4। तो हमने एक बार प्लस में लिया, एक बार माइनस में। देखिए क्या होता है, तो x बराबर, ये उधर चला जाता है तो प्लस में हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 5/4 प्लस 7/4। तो इस तरीके से आंसर आ जाएगा x बराबर 12/4। तो x बराबर 12/4 आ गया। तो 4 1 का 4 और 4 3 12। तो इस तरीके से x बराबर कितना आ गया, 3। तो इस तरीके से वैल्यू कितनी हो जाएगी, x बराबर 3। और इधर कितना हो जाएगा, देखिए x बराबर माइनस 5/4, और ये माइनस उधर गया तो ये प्लस हो गया 7/4। तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 1/4 और 2/4। तो हम इसे काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 1/2। तो इस तरीके से x का वैल्यू हो गया 1/2। तो यानी इसके जो मूल हैं वो क्या आए हैं, x बराबर 3 और 1/2। तो इस तरीके से पहले के सवाल का आंसर हमारा हो गया x बराबर 3 और x बराबर 1/2। चलते हैं दूसरे सवाल की तरफ, जो कि है 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। तो इसे भी उसी तरीके से सॉल्व करना है। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 है, तो पहले हमें इसी को हटाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, हम इधर लिख देंगे कि 2 से दोनों पक्षों में भाग देने पर, एकदम आराम से सवाल को करिए, देने पर जब हम दे देंगे दोस्तों भाग दोनों पक्षों में, तो देखिए यहाँ पे ये 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x²। यहाँ पे क्या बचेगा, x/2। यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों, तो केवल 2, और इधर बचेगा 0। तो हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगी। एक साइड हमारे पास कुल मिला के ये हो जाएगा, जब हम इसमें इधर भी 2 से भाग कर देंगे और इधर भी। अब देखिए हमारे पास ये वैल्यू हो गई। अब हमें क्या लिखना पड़ेगा, हम लिखेंगे, एक बार इसको कन्वर्ट कर देते हैं। तो x² प्लस x/2 बराबर, ये उसको हमने उधर भी दिया, 2 हो गया। अब दोनों पक्षों में क्या करेंगे, b/2a का होल स्क्वायर
को जोड़ने पर हम लिख देते हैं दोनों तरफ जोड़ने पर, दोनों तरफ जोड़ने पर। तो देखिए यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बटा 2। बी का वैल्यू कितना है, देखिए बी का वैल्यू कितना है, 1 है। यहाँ पे बी का वैल्यू कितना है, 1 है, तो हमने 1 रख दिया। 2 रखा, 2 रख दिया। ए का वैल्यू कितना था, 2 था, 2 रख दिया, यहाँ स्क्वायर हो गया। अब देखिए यहाँ पे 2 है, फिर वही चीज़ सेम यही चीज़ हमें यहाँ पर भी रखना होगा, 2 गुणित 2 का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स बटा 2, यहाँ पे हमने जोड़ा है इसे। ठीक, तो यहाँ पे प्लस ये हो गया देखिए 1, और ये 4 का अगर हम स्क्वायर खोल देंगे तो ये हो जाएगा 16 बराबर, इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो 2 प्लस 1/16। तो इस तरीके से हो गया कि 2/1/16। ठीक, तो यहाँ पे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बटा 2 प्लस 1/16 बराबर, यहाँ पे हो गया 16 दूना 32, 1 33, तो 33/16 हमारे पास यहाँ पे 33/16 है। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से समझने का प्रयास करें तो क्या है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला का सूत्र रखा है, किसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का। तो हम लिख देते हैं एक्स माइनस, देखिए यहाँ पे एक्स प्लस, माफ करिए एक्स प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। तो ये एक्स प्लस 1/4 के होल स्क्वायर का सूत्र लिखा हुआ है। ठीक, अगर हम इसे ओपन करेंगे तो ये यही बनेगा, इसलिए हमने सीधा इसे यहाँ पे ऐसे लिख दिया, और ये हो गया हमारा 33/16। ठीक, तो हम इसे कह सकते हैं 33/16। तो हम इसे भी अगर ले लें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए ये हो जाएगा करणी में 33, और ये हो जाएगा 4, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, हो जाएगा कि नहीं। और हम दोनों तरफ से हम लिख सकते हैं कि दोनों तरफ से वर्ग हटा देते हैं, दोनों तरफ से वर्ग हटाने पर, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि वर्ग हटाने पर, तो यहाँ पर तो हो जाएगा एक्स प्लस 1/4, और यहाँ पे हो जाएगा करणी में 33/4, वो भी किस में, प्लस और माइनस दोनों में। ठीक, अब चलिए देखते हैं, एक बार हमें क्या करना पड़ेगा, इसे प्लस में लेना पड़ेगा, एक बार इसे माइनस में लेना पड़ेगा। तो हम लिख लेते हैं एक्स प्लस 1/4 बराबर प्लस करणी में 33/4, एक बार हम प्लस में ले लिए, एक बार माइनस में ले लेंगे हम इसे। ठीक, तो ये देखिए करणी में 33/4। ठीक, अब देखिए एक्स बराबर करणी में 33/4 माइनस 1/4, तो इस तरफ आ गया एक्स बराबर करणी में 33 माइनस 1/4, करणी में 33 माइनस 1/4, ये इस तरफ से हो गया। ठीक मेरे भाई, अब देखिए इधर हो गया यक्स बराबर माइनस करणी में 33/4, और ये हो गया माइनस 1/4, जिससे ये हो जाएगा यक्स बराबर माइनस करणी में 33 माइनस 1/4, तो हमारे पास ये वैल्यू हो गया। ठीक दोस्तों, तो ये हमारे वो दो मूल हो गए। आया बात समझ में। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि देखिए दोस्तों दिया हुआ है। देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन, जो कि दिया हुआ है हमें 4x² प्लस 4 करणी में 3x प्लस 3 बराबर 0, इस तरीके से हमें दिया हुआ है। ठीक दोस्तों, तो देख लेते हैं इस सवाल को भी, बहुत खूबसूरत सवाल है। तो देखिए दोस्तों, कुल मिला के हमें इसमें बोला भी है कि हमें द्विघात समीकरणों को पूर्ण वर्ग बना के सॉल्व करना है। ठीक, तो देखिए 4x² प्लस 4 करणी में 3x प्लस 3 बराबर 0 है। हम यहाँ से, मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले आपको ये हटाना पड़ेगा, जो आपका ये वैल्यू होगा यहाँ पे 1 हो, कुछ नहीं हो यानी 1 हो। ठीक, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 4 से दोनों पक्षों में भाग, दोनों पक्षों में भाग कर लीजिए। अब दोनों पक्षों में अगर आप भाग कर लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, x², यहाँ पे बच जाएगा करणी में 3x, यहाँ पे बच जाएगा 3/4 बराबर 0, और इसी 3/4 को हम उधर लेते जाते हैं, तो x² प्लस करणी में 3x, और ये आपका बच जाएगा प्लस,
माफ़ करिए बराबर, इधर आ जाएगा आपका बराबर -3/4 इस तरीके से। तो आपके पास जो बचेगा x² प्लस करनी में 3x बराबर -3/4। अब आपको करना क्या है कि दोनों पक्षों में आप लिखेंगे, दोनों पक्षों में b/2a का होल स्क्वायर जोड़ने पर, इस तरीके से जोड़ने पर आपने लिख लिया कि इतना इसको हमें जोड़ना पड़ेगा, तो हमने लिख दिया कि भाई जोड़ने पर। तो यहाँ पे हो गया x² प्लस करनी में 3x, अब प्लस करेंगे b का वैल्यू कितना है 4 करनी में 3, ठीक दोस्तों। तो यहाँ पे कितना है 4 करनी में 3, ठीक याद रखिएगा 4 करनी में 3 हो गया। अब देखिए इसी के साथ साथ हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे 4 करनी में 3 के अलावा तो हमारा हो जाएगा, देखिए दोस्तों यहाँ पे 2a कितना है हमारा 4 हो गया, ठीक। चलिए यहाँ का स्क्वायर हमें इधर जोड़ना है और इधर भी हमें -3/4 में सेम यही जोड़ना है। तो हमने इधर भी क्या करा 4 करनी में 3/2 गुणते 4 हमने इसे जोड़ दिया। अब अगर आप देखें तो हम इस 4 को इस 4 से काट सकते हैं, इधर भी हम इस 4 को इस 4 से काट सकते हैं। तो यहाँ पे हो गया x² प्लस करनी में 3x, करनी में 3 है और ये x अलग है, ठीक। तो यहाँ पे हो गया करनी में 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 और इसका करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4। तो बराबर, अब इधर देखिए -3/4 और ये इसका करेंगे करनी में 3 का तो इधर भी 3 और 2 का करेंगे तो 4। तो इस तरीके से हो गया, ठीक दोस्तों। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे x² प्लस करनी में 3 और ये x प्लस 3/4 और इधर देखिए ये हमारे पास इधर क्या बचा, इधर हमारे पास 0/4 बच गया। यानी एक साइड से हम कह सकते हैं कि हमारे पास 0 का वैल्यू आ रहा है। तो अगर ये a² प्लस b² है, हम ये a को x कहते हैं और यहाँ पे b हमारा कितना है दोस्तों करनी में 3, देखिए कितना है करनी में 3/2। तो इसी के होल स्क्वायर का ये सूत्र रखा हुआ है, इसी के होल स्क्वायर का ये सूत्र रखा हुआ है, ठीक। आप इसे ओपन करके देख भी सकते हैं, ठीक दोस्तों। और इधर हमारे पास 0 हो गया। अब हम वर्ग हटा लेते हैं, वर्ग हटाने पर, दोनों पक्षों से वर्ग हटाने पर कोई दिक्कत नहीं है, वर्ग हटाने पर करते हैं। तो हमारे पास बचता है x प्लस करनी में 3/2, क्या बचता है x प्लस करनी में 3/2। तो अगर अब हम देखते हैं इसको बराबर 0 करके, तो हम अगर उधर लेके जाते हैं, ठीक, अगर हटाते हैं तो हमारे पास ये भी प्लस माइनस में 2 बार आता है, आप ये इस बात को अच्छे से जानते हैं। तो अगर हम इसको इधर लेके जाते हैं तो हमारे पास x बराबर माइनस करनी में 3/2 ही आंसर आएगा। तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास 2 बार अगर x का 2 मूल निकालना होगा तो हमारे पास फिर भी यही आंसर होगा, ठीक। तो हमारे पास जो x का वैल्यू होगा इसके लिए यही आंसर होगा, यही आंसर इसके लिए सर्वमान्य होगा। चलिए देख लेते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ के चलते हैं, देखते हैं इसमें क्या है खास। तो देखिए यहाँ पे है 2x² प्लस x प्लस 4, ठीक। तो हमें कुछ नहीं करना है, फिर वही चीज़ कि दोनों पक्षों में हम लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों में 2 से भाग करने पर, 2 से भाग करने पर, कुल मिला के दोस्तों इस बात को याद रखिएगा, भाग करने पर, ठीक। दोनों पक्षों में अगर हम भाग करते हैं तो देखिए 2x² प्लस x प्लस 4 बराबर 0 है। तो यहाँ से हमें ये 2 नहीं चाहिए, इसीलिए हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, ठीक दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे हम दोनों पक्षों में 2 से जब भाग कर देते हैं, यहाँ पे कर देंगे तो यहाँ पे x² बचेगा, यहाँ पे x/2 बचेगा और यहाँ पे केवल और केवल 2 बचेगा, ऐसा हो जाएगा, ठीक। फिर हम क्या करेंगे x² प्लस x/2, इसको उधर भेज देंगे तो हो जाएगा -2। अब हम लिखते हैं दोनों पक्षों में b/2a का होल स्क्वायर जोड़ने पर, हम लिख देते हैं जोड़ने पर, ठीक। तो हम यहाँ पे जोड़ देते हैं तो x² प्लस x/2 प्लस b का वैल्यू 1 है, 2, a का वैल्यू कितना है 2, तो इसका स्क्वायर बराबर इधर है आपका -2। इसमें हमें कितना जोड़ना है दोस्तों, से हम वही 1/2 गुणते 2 का होल स्क्वायर। अब चलिए दोस्तों इधर आके थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अगर हम यहाँ पे इसको खोल लेते हैं तो ये बन जाता है दोस्तों x² प्लस
यक्स बटा 2 प्लस 1/16, इधर हो जाएगा -2 प्लस 1/16, इस तरीके से। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे क्या होना है, हम यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास यह x और प्लस 1/4 का होल स्क्वायर का सूत्र लिखा हुआ है, और ये हो जाएगा हमारे पास -32। देखिए ये हो गया हमारे पास -32, और ये प्लस 1/16, इस तरीके से। तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर बराबर यहाँ पे बचेगा 33/16। हम इसको भी जब ले लेते हैं अंडर रूट में तो ये हो जाएगा x प्लस 1/4 बराबर, ये हो जाएगा दोस्तों कितना, करणी में 33/4, इस तरीके से। ठीक दोस्तों, फिर इसको हम हल करेंगे। जब हम इसको हल करेंगे दोस्तों तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, हमें एक बार देखिए इसको प्लस में लेना होता है, एक बार इसको माइनस में लेना होता है। तो अगर हम इसको प्लस में लेते हैं तो यहाँ पे देखिए 1/4 बराबर, हमने एक बार इसको प्लस में ले लिया तो करणी में 33/4, हमने इसको एक बार प्लस में ले लिया तो हमारे पास हो गया x बराबर एक बार हम इसको प्लस में लेते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 33/1/4, इस तरीके से। और अगर हमने इसको एक बार माइनस में ले लिया तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x बराबर करणी में -33 -1। ठीक, ये उधर जाएगा तो ये माइनस ही में रहेगा, याद रखिएगा, और ये बटा 4। तो हमारे पास ये वैल्यू हो जाएगा कि अगर एक बार ये उधर की ओर जाएगा तो हमारे पास वैल्यू हो जाएगा कि ये हमारा यहाँ पे दोनों तरफ ऐसा ऐसा माइनस माइनस आंसर आ रहा है। तो हम ये जानते हैं दोस्तों कि जो कि ये आ रहा है ये असंभव है, क्योंकि वास्तविक संख्या का कोई वर्ग ऋणात्मक नहीं हो सकता। अतः हम ये कह सकते हैं कि 2x² प्लस यक्स प्लस 4 के मूल वास्तविक नहीं हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर ये हो जाएगा। अब हम चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन जो कि दिया हुआ है कि प्रश्न संख्या 1 में दी गई द्विघातीय समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्रों का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन था दोस्तों वही, यानी इसके पहले जो था 2x² माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। अब हम इसमें क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हम अब द्विघाती सूत्र का उपयोग करेंगे। तो ये दिया हुआ है तो इसमें इसके स्टेप क्या होंगे याद रखिएगा। सबसे पहले हमें तुलना करनी पड़ेगी ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। तो हमें पहले ये लिखना पड़ेगा, तो हम लिख देंगे तुलना करने पर। इससे क्या होता है दोस्तों कि हमारे पास a b c के मान निकल आएंगे। तो a का मान आ गया 2, b का मान आ गया -7 और c का वैल्यू हो गया +3। तो हमारे पास +3 है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे विविक्तकर का सूत्र लगा लेंगे। तो विविक्तकर का सूत्र यहाँ पे जो होता है वही लगा लेंगे दोस्तों। तो विविक्तकर का जो सूत्र होता है वो होता है d बराबर b² माइनस 4ac। ठीक, इस तरीके से। तो हमें बस ये इस तरीके का सूत्र लगा देना है। अब b का जो वैल्यू है वो है -7 का स्क्वायर, आप जानते ही हैं, तो हम लिख देंगे -7 का स्क्वायर। -4 है, a का वैल्यू है 2 लिख दिए। c का वैल्यू कितना है दोस्तों 3, तो 3 लिख दिए। ठीक, अब इसी को करना है यूज़, तो हम इसको यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 49, ये हो गया माइनस, ये हो गया 4 दूनी 8 और 8 त्रिक 24, तो ये हो गया हमारे पास 24। तो 49 और 24 हो गया। ठीक, अब 49 और 24 में से अगर माइनस कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 25। क्या हो जाएगा 25। तो इस हिसाब से देखिए जो 25 है वो क्या है, वो हमारा 0 से बड़ा है, वो 0 से बड़ा है। अतः हम कह सकते हैं अतः दी गई संख्या और रियल है यानी वास्तविक है। क्या है दोस्तों, वास्तविक है। जब वास्तविक होगा तभी हमें जो है इस पर सूत्र को लगाना होगा ना, नहीं तो नहीं होता है, याद रखिएगा। तो इस तरीके से इसके वो मूल वास्तविक है और असमान है। और कैसे हैं, और असमान है। तो हम कह सकते हैं इस यहाँ पे कैसे हैं, असमान है। तो ये तरीका था, हमने इसको लगा दिया। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे हमारा जो सूत्र है वही हम सूत्र लगाएंगे। तो वो सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस करणी में b² माइनस 4ac, जो सीधा चाहे सूत्र है, आप जानते भी हैं इसे 2a। ठीक, अगर नहीं जानते हैं तो यहाँ से देख लीजिए।
तो अब इसमें हम इसी सूत्र को अप्लाई करके और सवालों को लगाएंगे। तो हमने माइनस बी और माइनस बी, ये माइनस अलग से है और ये बी का माइनस अलग से है, ठीक। अब यहाँ पे प्लस माइनस, अब देखिए जो आपका बी स्क्वायर 4ac यानी डी का जो वैल्यू आया था वो कितना आया था, 25 आया था। तो आप इसको रख के भी सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट जो है यहाँ से कर सकते हैं। तो 25 और ये हो गया हमारा 2 और ए का वैल्यू कितना था दोस्तों, 2। तो हमने इसको रख दिया। अब देखिए जब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, यहाँ पे बचा 7 प्लस माइनस करणी में 25 को बाहर निकाल दें तो क्या बचेगा दोस्तों, यहाँ पे 5/2। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार हम इसे प्लस में ले लेंगे, एक बार हम इसे माइनस में ले लेंगे। तो हम इसे एक बार प्लस में ले लेते हैं, तो यहाँ पे ले लेंगे 7 प्लस 5/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 12/2। 2 से काट देंगे तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 6। तो एक बार के लिए हमारे पास, अच्छा एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे कुछ गड़बड़ी हो गई। देखिए यहाँ पे 2 दूनी 4, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पर भी 4 हो जाएगा और यहाँ पर भी 4 हो जाएगा, जिससे यहाँ पर आंसर क्या आएगा, 3 आएगा। 4 तिहाई 12, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्तों कितना, 4 तिहाई 12। तो देखिए ये 4 तिहाई 12, ये आंसर हो जाएगा। और एक बार को माइनस में ले लेते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 7 में से अगर 5 को हम रवाना कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे 2 बचेगा और यहाँ पे 4 है। तो ये कटने के बाद 1/2 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/2 आंसर हो जाएगा, ठीक दोस्त। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना आ जाएगा, 3,1/2। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3,1/2। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि क्या था हमारा दूसरा सवाल। क्या था हमारा दोस्तों, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 बराबर 0, ये सवाल था हमारा। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि अगर वैल्यू प्लस में आती है तो वास्तविक और समान भाई मूल निकालना पड़ेगा, उसके बाद हमें सूत्रों को रखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करा देते हैं। तुलना करने पर, तो हम ऐसे लिख देते हैं तुलना करने पर, इस तरीके से हम लिख देते हैं कि तुलना करने पर, जहाँ से हमें a का मान 2, b का मान 1 और c का मान हमें -4 मिल गया। अब हम यहाँ पे वही रूल लगा देते हैं, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। इस सूत्र को लगाने पर हमारे पास जो b का वैल्यू है वो 1 है, तो हम कह सकते हैं a का स्क्वायर माइनस 4a हमारे पास 2 है और c हमारे पास -4 है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 माइनस 4 चौके 16 दूनी 32, तो यहाँ 32 प्लस हो गया, तो यहाँ पे हो गया 33। तो हमारे पास जो ये आया है, इस तरीके से हम जान लेते हैं कि हमारे पास जो मूल आया है, जो हमारा मूल है वो वास्तविक है। वो कैसा है, वास्तविक है और असमान है। कैसा है, और असमान है, चूंकि ये क्या है, 33 बड़ा है 0 से, क्योंकि 33 बड़ा है 0 से, तो इसलिए मूल वास्तविक भी है और असमान भी है। अगर इससे कम होता तो भाई मूल वास्तविक नहीं, एक आभासी होता। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे दोस्तों, बस यहाँ से अब हमें वही श्रीधराचार्य सूत्र लगा देना होता है, जो कि होता है -b प्लस माइनस करणी में d 2a। da का मतलब दोस्तों यहाँ पे मैंने लिख रखा है पहले कि d का मतलब क्या है। तो जो हमारा वैल्यू आया होता है वही हमें लगा देना होता है। तो यहाँ पे -b का वैल्यू कितना था, 1 था, तो हमने 1 रख दिया। चलिए प्लस माइनस, अब करणी में d का वैल्यू जो है आप 33 लिख दीजिए, ये हो गया 2, और a का वैल्यू कितना है दोस्तों, 2। तो इस तरीके से जो x का वैल्यू आ जाता है, तो इस तरीके से जो हमारा x का वैल्यू हो गया वो कितना हो गया, -1 प्लस माइनस करणी में 33/4। अगर हम एक बार इसको प्लस में ले लें, एक बार माइनस में ले लें, तो हमारे पास एक बार -1 प्लस करणी में 33/4 एक बार होगा, और एक बार हमारे पास क्या होगा दोस्तों, एक बार हमारे पास होगा -1 माइनस करणी में 33/4। हमारे पास एक बार ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक दोस्तों, एकदम आराम से सवाल समझ में आ रहा है, आना भी चाहिए दोस्तों। चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो जो हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, देखिए जो हमारा तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4x स्क्वायर प्लस 4 करणी में 3x प्लस 3 बराबर 0। ये इस तरीके से दिया हुआ है। हम सेम वही करेंगे, ये x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से
तुलना करने पर, से तुलना करने पर, ऐसे तुलना करने पर, तो हम ऐसे लिख देते हैं कि से तुलना करने पर। ठीक, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमें ए का मान कितना मिल गया 4, बी का मान कितना मिल गया 4 करणी में 3, और सी का मान कितना मिल गया 3। ठीक, इस तरीके से। तो यहाँ से अब डी के बराबर हम सूत्र रख देंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जो डी का वैल्यू है वो बी का वैल्यू यानी 4 करणी में 3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी यानी 3। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं 3। ठीक, तो डी बराबर यहाँ पे देखिए वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए 16 गुणते 3 माइनस 4, देखिए 4 चौक 16, 16 3 48, और यहाँ से डी बराबर क्या हो गया 48 माइनस 48, तो डी बराबर हो गया 0। तो डी बराबर कितना हो गया दोस्तों 0। तो यहाँ से डी का जो वैल्यू है वो कितना हो जाता है दोस्तों 0 हो जाता है, जिससे अभी भी पता चलता है कि जो समीकरण का मूल है वो वास्तविक है। जो समीकरण का मूल है वास्तविक है। कैसा है, समीकरण का मूल वास्तविक है, समीकरण का मूल वास्तविक है। ठीक, वास्तविक है। तो वास्तविक नहीं है या वास्तविक है, तो ये अब भाई 0 आ गया है तो वास्तविक है। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, यहीं पे हम सूत्र लगा देते हैं। तो x निकालने के लिए यहाँ पे हम माइनस बी प्लस माइनस करणी में d बटा 2a यही लगा देते हैं। तो देखिए माइनस बी का वैल्यू कितना था 4 करणी में 3, तो हम लिख देते हैं 4 करणी में 3 प्लस माइनस, अब डी का वैल्यू कितना आया है 0 आया है, तो 0 बटा 2, और ये कितना हो गया 4, तो ये कितना हो गया 4, तो हमने 4 लग दिया। अब क्या करना है, एक बार प्लस माइनस रखना है, तो हम वही करते हैं। तो हम एक बार इसको प्लस में रखेंगे, तो देखिए 4 करणी में 3 बटा यहाँ पे 2 गुणते 4, अगर हम इसको माइनस या प्लस में उससे कोई वैल्यू होने वाला है नहीं, तो यहाँ पे आ जाता है दोस्तों करणी में 3 बटा 2। क्या हो जाएगा, करणी में 3 बटा 2। और एक बार यहाँ पे याद रखिएगा इस पर हमारा एक बार आगे से माइनस में है, तो एक बार करणी में 3 प्लस ये हो सकता है हमारे पास। ठीक, और दूसरे में भी हमारे पास यही आंसर हो सकता है कि भाई हमारा जो आंसर है वो यही हो सकता है, इसके अलावा हमारे पास आंसर नहीं बन सकता है। यहाँ पे भी माइनस रहेगा, याद रखिएगा। ठीक, तो हमारे पास ये तीसरा क्वेश्चन हो चुका। अब चलिए देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन क्या था हमारा, चौथा क्वेश्चन था हमारा 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 4 बराबर 0 ये था। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी से तुलना कराने पर, सी से तुलना कराने पर, तो हमने लिख दिया सी से तुलना कराने पर या करने पर, इस तरीके से। तो हमारे पास a का मान 2 आ गया, b का मान हमारे पास 1 आ गया, और c का मान हमारे पास 4 आ गया। तो इस तरीके से हम जब निकालेंगे d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, इस तरीके से, तो d बराबर हमारे पास बी स्क्वायर का वैल्यू यानी 1 का स्क्वायर माइनस 4 यानी, और a का मतलब 2 और c का मतलब 4। तो यहाँ पे हो गया d बराबर 1 माइनस 4 दूनी 8 और 8 चौ 32, तो यहाँ पे हो गया 32, और d का वैल्यू आ गया माइनस 31। तो d का वैल्यू आ गया माइनस 31, जो कि छोटा है किससे, 0 से। तो हमने जान लिया कि मूल वास्तविक नहीं है, तो हमने जान लिया कि मूल वास्तविक नहीं है, हमने जान लिया कि यहाँ से मूल वास्तविक नहीं है, अर्थात अधिकल्पित है या आभासी है। इसलिए समीकरण का जो मूल वास्तविक मूल नहीं है, तो इसलिए यहीं पर इसको हमें ख़त्म करना है, इसके आगे हमारा क्वेश्चन नहीं बनता है। चलिए चलते हैं आगे के, चलिए दोस्तों चलते हैं हमने अगले सवाल की तरफ। दिया हुआ है निम्नलिखित समीकरणों के मूल ज्ञात करना है, और सवाल हमें दिया हुआ है x माइनस 1/x बराबर 3। दोस्तों सवाल को सॉल्व करते हैं, कोई बड़ा दिक्कत नहीं है। तो देखिए यहाँ से x का गुणा हम इधर कर देते हैं, तो इधर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1/x बराबर 3। ठीक दोस्तों, अब इधर लेके चले जाते हैं, जब x को हम इधर लेके जाएंगे तो इधर हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3x, इस तरीके से। ठीक दोस्तों, अब हमारे पास ये व्यवस्था हो गई। ठीक, अब हम अगर इसको इधर लेते आते हैं तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। फिर वही हमें करार लेना है, ax स्क्वायर माइनस प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना कराने पर। तो हमने ऐसा लिख दिया कि ऐसा कराने पर, तुलना कराने पर। ठीक, तो हमने ऐसा लिख दिया तुलना कराने पर।
तो इस तरीके से हमें a बराबर 1, b बराबर -3 और c बराबर हमारे पास -1 हो गया। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, वही करेंगे, x बराबर बी स्क्वायर -4ac से हम रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास -b प्लस बी स्क्वायर -4ac, यही सूत्र हमारे पास है अपान 2a। ठीक दोस्तों, ये हमारे पास है ना। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं बिल्कुल आसानी से। तो देखिए यहाँ पे -b का वैल्यू कितना था, माइनस तो ऐसे ही, अब b का वैल्यू कितना था -3, और ये देखिए प्लस माइनस ऐसे ही, प्लस माइनस ऐसे ही, और करणी में बी स्क्वायर -4ac है, तो बी स्क्वायर यानी -3 का स्क्वायर, -4ac, तो यानी 4a का वैल्यू कितना है 1, a का वैल्यू कितना है दोस्तों 1, और c का वैल्यू है दोस्तों -1। तो हमने ऐसे लिख दिया। अब अपान है 2 है और a का वैल्यू 1 है। ठीक दोस्तों, तो अब यहाँ पे देखिए ये माइनस माइनस ये आपका प्लस हो गया, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, प्लस माइनस लिख लेते हैं। अब देखिए इसको हम खोलेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 9 हो जाएगा, ये हमारे पास माइनस, और ये देखिए 4 1 का 4, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा 4, तो यहाँ पे हमारे पास ये प्लस में हो गया 2। ठीक, अब देखिए ये हो जाएगा आपका 3 प्लस माइनस 9 4 आपका 13, 13/2। हमें क्या करना है, एक बार इसको प्लस लेना है, एक बार इसको माइनस लेना है, तो बस 3 प्लस करणी में 13/2, एक बार हम इसे ले लेते हैं और एक बार हो जाएगा 3 माइनस करणी में 13/2। तो एक बार हमने प्लस में ले लिया, एक बार हमने माइनस में ले लिया, बस यहीं से इसका सवाल खत्म हो गया। चलिए सवाल है, तो दूसरा नंबर सवाल क्या है दोस्तों, देखिए 1/x + 4, 1/x + 4, और है दोस्तों -1/x - 7 बराबर 11/30। ये इस तरीके से दिया हुआ है। तो क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हार्ड तो नहीं है, लेकिन फिर भी सही है। तो इसका गुणा हम इधर कर लेते हैं, तो इधर हो जाएगा x - 7, इसका इधर कर लेते हैं तो -x + 4, और ये दोनों साइड का कर लेंगे तो x + 4 और x - 7 बराबर 11/30। आपका ये हो गया। ठीक दोस्तों, अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हो गया x - 7 माइनस ये हो गया x माइनस और प्लस का गुणा हो गया, तो यहाँ पे -4। ठीक, अब इधर देखिए, इधर आपका जो है x + 4 है, तो हम इसका गुणा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पे इसका गुणा कर लेते हैं, तो x और x का गुणा करेंगे तो यहाँ पे x स्क्वायर, x का -7 से करेंगे तो -7x, प्लस 4 का इससे करेंगे तो +4x, और प्लस का माइनस से करेंगे तो -28। ठीक, और बराबर 11/30। तो ये हो गया। ठीक, अब यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये प्लस में था, ये माइनस में था, यहाँ पे ये कट जाएगा। ठीक, अब ऊपर हो गया -11, नीचे देखिए x स्क्वायर 7 और 4 इसमें से चला जाएगा तो -3x, और इधर -28। तो x स्क्वायर यहाँ पे -3x और ये 28 बराबर 11/30। 11 से 11 कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पे बचेगा ऊपर -1/x स्क्वायर -3x -28 बराबर 1/30। ये इस तरीके से बच जाएगा। अब देखिए आपको करना क्या है, अब हम इसको इधर लेके चलेंगे, इसको इधर लेके चलेंगे, तो यहाँ पे -1 का गुणा करेंगे हम 30 के साथ, और बाकी 1 का गुणा करेंगे दोस्तों किसके साथ, पूरा x स्क्वायर -3x -28 के साथ। अब इसका गुणा 1 के साथ करेंगे तो वही रहेगा, यहाँ पे हो जाएगा -30, यहाँ पे हो जाएगा -30, और इधर हम क्या करेंगे दोस्तों, x स्क्वायर -3x -28। अब माइनस वाले को हम अगर इधर भेज दें तो ये हो जाएगा x स्क्वायर -3x बराबर, देखिए -3x और ये हो जाएगा +28। तो यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर -3x बराबर 2। इस तरीके से कि हमारे पास 2 आ गया भाई, एकदम आराम से। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पे ये माइनस में होगा ना, तो यहाँ पे हम कर देते हैं ax स्क्वायर + bx + c से तुलना करने पर, हम ऐसे लिख देते हैं तुलना करने पर। ठीक, करने पर, तो अब यहाँ पे हम करेंगे तो a बराबर 1, b बराबर हमारे पास -3 और c बराबर हमारे पास +2 होगा। देखिए जब इधर आ जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा, तो +2 होगा। फिर वही चीज़ हम करेंगे, x का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो -b
माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही तरीका लेंगे बटे 2a। ठीक दोस्तों, तो x बराबर देखिए माइनस बी का वैल्यू कितना है, तो माइनस तो पहले से और ये माइनस बी यानी 3। ठीक, तो प्लस माइनस करणी में देखिए बी का स्क्वायर यानी माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4, ए का वैल्यू कितना है 1 और सी का वैल्यू कितना है 2 और बटा 2 और एक ए का वैल्यू कितना है दोस्तों, ए का वैल्यू कितना है 1, तो हमने 1 रख दिया। ठीक, अब उसके बाद ये x बराबर 3 तरीका 9, ये 9 प्लस माइनस ये देखिए 3 का स्क्वायर यानी 9 माइनस और ये आपका हो गया 4 दूनी 8, तो ये फिर हो गया 2। ठीक दोस्तों, ये कितना हो गया 2 हो गया। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे x बराबर हमारे पास वैल्यू हो जाएगा 3 प्लस माइनस देखिए प्लस माइनस और यहाँ पे करणी में देखिए 9 माइनस 8 बटा 2। अब इसको हम सॉल्व करते हैं दोस्तों, तो हमारे पास हो जाएगा 3 प्लस करणी में 1 बटा 2। तो देखिए दोस्तों प्लस माइनस है, ठीक, इसको बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस 1 बटा 2। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार इसको प्लस में लेना है, एक बार इसको माइनस में लेना है। तो प्लस में लेंगे तो 3 बटा 1 बटा 2, तो इस तरीके से हमें मिल जाएगा 4 बटा 2। तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा 2, और अगर इसे माइनस में ले लेते हैं तो 3 माइनस 1 बटा 2 बराबर 2 बटा 2, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1। तो इस तरीके से इसके जो मूल आ जाएंगे दोस्तों वो आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे दोस्तों 2 बटा 2 यानी 1, यानी इसके पास इसके मूल हो जाएंगे 2 और 1। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है दोस्तों 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में रहमान की आयु का व्युत्क्रम और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात करिए। तो दोस्तों सवाल आपको दिख ही रहा है और चलते हैं अब क्वेश्चन को सॉल्व करने। तो देखिए मानते हैं कि हमने माना कि रहमान की जो वर्तमान आयु है, यानी जो रहमान है, माना रहमान की वर्तमान आयु, तो हमने मान लिया रहमान की वर्तमान आयु। इस तरीके से हमने क्या किया, रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष मान लिया कि उसकी x वर्ष आयु है। तो 3 वर्ष पहले की आयु, तो 3 वर्ष पहले की आयु कितनी थी भैया की, तो x माइनस 3 कर देंगे, तो x माइनस 3 कर देंगे। ठीक, इतने वर्ष इनकी जो है पहले की आयु रही होगी। अब 5 वर्ष बाद की, तो 5 वर्ष बाद की एज, तो इनकी 5 वर्ष बाद की एज जो रही होगी वो x + 5 रहेगी होगी। इस तरीके से अब बोला है कि इन दोनों का व्युत्क्रम का व्युत्क्रम का योग 1/3 के बराबर है, यानी इसका और इसका हमें उल्टा करके जोड़ना है और वो 1/3 के बराबर है। तो यानी ये कुछ ऐसा कह रहा है कि हम लिख सकते हैं प्रश्नानुसार अब लिख दीजिए प्रश्नानुसार, कह रहा है x माइनस 3 प्लस 1/x + 5 करिए और उसका जो जोड़ आ रहा है वो 1/3 के बराबर आ रहा है, कुछ ऐसा उसने बोल दिया है। तो सवाल को अब सॉल्व करते हैं दोस्तों यहीं से। देखिए तो इसको हम इधर लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा x + 5, इसको इधर भेज देंगे तो हो जाएगा x माइनस 3, और नीचे हो जाएगा देखिए x का x से गुणा करेंगे x स्क्वायर, x इसका 5 का करेंगे तो 5x, -3 का इससे करेंगे तो -3x, और माइनस कैसे करेंगे तो -15, और ये हो जाएगा आपका 1/3। ठीक, तो देखिए यहाँ पे x दोनों जुड़ गया तो यहाँ पे हो गया 2x, और ये इधर घट गया तो इधर हो गया 2। अब देखिए नीचे हो गया x स्क्वायर, 5 में से 3 गया तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 2x, इधर हो गया आपका -15 बराबर 1/3, कि ये हमारा 6x था प्लस 6 था। ठीक, और जब हम इसको उधर लेके जाएंगे तो ये हमारे पास माइनस में जाएगा। आया बात समझ में? तो हम यहाँ पे वापस वही चीज़ लिखना चाहते हैं, तो x स्क्वायर प्लस 2x -15, और ये इधर आ गया तो ये हो गया -6x, और ये उधर चला गया तो -6 बराबर 0। ये इस तरीके से हो गया। तो अब क्या हो जाता है दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर प्लस ये आपका 2x, और ये आपका हो जाएगा, तो देखिए ये वाला आपका बड़ा है तो इसलिए आपका -4x हो जाता है। तो हम यहाँ पे इस प्लस को ना लिख के इसी माइनस को लिखते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 4x। ठीक, तो ये हो गया 4x। अब देखिए यहाँ पे ये इसके साथ -21 बना के 0 कर लेता है, तो यहाँ पे x स्क्वायर -4x -21 बराबर
0 इस तरीके से बचता है। अब देखिए दोस्तों, हमें इसी पर अपना सवाल लगाना है कि x² - 4x - 21 पर हमें अपना सवाल लगाना होता है। तो देखिए हम यहाँ पे बस वही लगा देते हैं, गुणनखंड विधि आसानी से लग जाएगा। तो x² - 7x - 3x - 21 बराबर 0, यानी हमें इसको इस तरीके से लिखना है कि वो 4 हो जाए। अब यहाँ पे हम देखते हैं यह x कॉमन है, तो हमने x - 7 कर दिया, क्योंकि x को हमने कॉमन निकाल लिया, तो x - 7 हो गया। अब यहाँ से हमने -3 को कॉमन निकाल लिया, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे से हम +3 कॉमन निकालते हैं, जिसकी वजह से हमें x - 7 मिलता है। तो यहाँ पे x + 3 आ गया, और ये हमारे पास x - 7 हो गया। ठीक, और यहाँ पे मूल निकालना है हमें, तो हम फिर वही करेंगे, x + 3 बराबर 0, x बराबर -3, और ये हो गया x - 7 बराबर 0, तो x बराबर 7। तो हमारे पास एक तरफ x बराबर 3 मूल आ गया, और एक बार x बराबर 7 हो गया। तो दोस्तों ये हमारे पास 7 हो गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से हमें पता चल गया कि ये ऋणात्मक तो उसकी एज हो नहीं सकती है, उसकी एज ऋणात्मक तो हो नहीं सकती है। तो x बराबर 7, यानी उसकी जो वर्तमान आयु है, अर्थात जो उसकी वर्तमान आयु है वो कितनी है दोस्तों, वो 7 वर्ष है। रहमान की आयु 7 वर्ष है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसके गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता। उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। तो हमें इसको ज्ञात करना है, तो हम यहाँ पे सीधा सीधा चलेंगे। हम मान लेते हैं कि भैया हम माना कि हमने माना शेफाली बिटिया ने जो फॉर्म दिया था उसमें गणित के जो अंक थे, उनके जो गणित के अंक थे, तो गणित के जो अंक हैं दोस्तों वो कितने थे, x हैं। और अंग्रेजी में उन्होंने जितना कुल टोटल 30 पाया था, तो इसका मतलब 30 में से अगर हम इसी x को घटा देंगे तो अंग्रेजी के हो जाएंगे, और ये अंग्रेजी के थे। किसके थे, ये अंग्रेजी के थे। ठीक, ये अंग्रेजी के हैं। ठीक दोस्तों, अब ये फिक्स हो गया, क्योंकि भाई दोनों का अंक 30 था, तो इसलिए गणित का अंक अगर हम x हैं और अगर 30 में से x को घटा देंगे तो अंग्रेजी के अंक आ जाएंगे। ठीक, तो प्रश्न के अनुसार तो हम कह सकते हैं प्रश्न के अनुसार क्या बोला गया है कि देखिए गणित में अगर 2 नंबर ज़्यादा पा जाती, तो गणित में 2 नंबर ज़्यादा पा जाती और इसी के साथ गुणा करना है, गुणनफल बोला है। ठीक, अंग्रेजी के अंक में से 3 नंबर कम हो जाता, अंग्रेजी के नंबर में से 3 नंबर अंक कम हो जाता, तो इन दोनों का गुणनफल 210 होता, ऐसा उन्होंने कहा है। हम कहे कोई बात नहीं भाई, कर देते हैं। तो x + 2 हो जाएगा, क्योंकि गणित का अंक का तो ये था। और गुणनफल करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 30 - x - 3 बराबर 210। ये इस तरीके से हो गया। अब देखिए ये हो जाएगा x + 2 गुणते, यहाँ पे इनको हम जब घटा लेते हैं तो हमारे पास ये हो जाएगा 27 - x बराबर 210। हमारे पास ये हो गया। चलिए अब हम करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा x + 2, और ये देखिए यहाँ पे, हाँ तो ये देखिए यहाँ पे हम इस तरीके से यहाँ पे पहले गुणा कर लेते हैं। तो x का इससे करेंगे तो ये 27x हो जाएगा, x का इससे करेंगे तो ये -x² हो जाएगा, 2 का 27 से करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 54 हो जाएगा, और 2 का इससे करेंगे तो हमारे पास -2x हो जाएगा बराबर 210। इस तरीके से हमारा ये सवाल होने लगेगा। ठीक दोस्तों, अब हमारे पास ये व्यवस्था है, हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास होता है x² - 25x, तो इस तरीके से हमारे पास -25x + 156 हो जाएगा। जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे, इसको देखिए 54 को इधर भेज देंगे, 27 में से इसको घटा देंगे, और माइनस को हम कॉमन कुल ले लेंगे। कुल करने के बाद हमारे पास ये व्यवस्था आ जाएगी। अब इसी पे हमें सवाल लगाना है, तो इस पर सवाल लगाएंगे कैसे। देखिए हमें 156 को इस तरीके से तोड़ के लिखना है कि वो 25 हो जाए, तो शायद 13-12 का फिर बैठेगा, तो हम 13-12 कर लेते हैं। तो -13x एंड -12x + 156 इसको लगा लेते हैं। कॉमन है x -13 यहाँ पे हो जाएगा, -12 निकाल लिए तो x - 13
यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा x माइनस 3। देखिए यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा x माइनस 3 13 और बराबर 0, ठीक। और यहाँ पे हो जाएगा आपके पास x माइनस 12। देखिए आपके पास x माइनस 12 बराबर 0। तो आपके पास यहाँ से जो निकला है मैंने वो सीधा लिख दिया है। तो यहाँ पे याद रखिएगा आपके पास x माइनस 12 आया है और x माइनस 13 आया है। कितना? x माइनस 12 और x माइनस 13। तो इसलिए मैंने ये दोनों लिख दिया है, ठीक। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? अब कह सकते हैं कि यक्स बराबर इधर भेजने पर वो प्लस में 13 हो जाएगा, इधर भेजने पर यक्स बराबर 12। तो हमारे पास ये हो सकता है कि 13 और 12 इसका आंसर है, ठीक। तो हम क्या कह सकते हैं कि भाई अगर जब हम कह सकते हैं जब हम ये कह सकते हैं कि जब यक्स बराबर 12 यानी गणित में अंक अगर 12 होंगे तो अंग्रेजी में इस स्थिति में तो अंग्रेजी में 30 माइनस एक्स था, यानी 30 माइनस 12 होगा, यानी कितने हो जाएंगे? 18 अंक। कितने? 18 अंक। और अगर जब यक्स बराबर 13, अगर गणित में 13 अंक होंगे तो अंग्रेजी में क्या होगा? तो अंग्रेजी में 30 माइनस यक्स यानी 30 माइनस 13, तो कितना बचेगा दोस्तों? 17। तो 17 अंक गणित के होंगे, ठीक दोस्तों। चलिए चलते हैं अगले